हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारी इस डिराइव द मार्क सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। डिराइव द मार्क सीरीज जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए है। आज हम देखने वाले हैं कि एक शेल, स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। आपको मालूम है शेल मतलब एक हॉलो चीज है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उस शेल के अंदर, उस शेल के बाहर और उस शेल की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। हमें मालूम है कि जो हमारा शेल है दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स के इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिराइव करते हैं। आइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो तीन केस रहेंगे बेटे, है ना। जैसे हमारा शेल है, ये क्या है हमारा शेल, तीन केस रहेंगे। एक तो इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो हमको निकालना है। दूसरी चीज इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो हमको निकालना है। तीसरी चीज इस शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो हमें निकालना है। ऑल राइट, तीनों केस हम लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनसाइड, ठीक है। हम पहले बात करते हैं किसकी, इनसाइड। ई इनसाइड द स्फेरिकल शेल। आइए बेटा, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लीजिए बेटे कि हमारे पास क्या है, एक शेल है और ये शेल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑलराइट, पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। और सपोज इस शेल की जो रेडियस है वो कितनी है, आर। रेडियस ऑफ द शेल इज आर एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर। इस छोटे से आर डिस्टेंस पर हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ऑल राइट, तो हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए, गॉस लॉ की मदद लेनी चाहिए, गॉस थ्योरम की मदद लेनी चाहिए। तो हमको जिस भी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको उतनी ही रेडियस का क्या बनाना चाहिए, एक गॉसियन सरफेस। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ऑल राइट, तो हमने क्या करा, एक आर रेडियस की गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली है। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस स्मॉल आर। ऑल राइट, तो हमें उसी रेडियस की गॉसियन सरफेस बनानी चाहिए जिस डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आइए हम गॉस लॉ लगाते हैं। बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़ चुके हैं। ऑल राइट, तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस गॉसियन सरफेस पर कोई भी एरिया लूं छोटा सा, इस गॉसियन सरफेस पर अगर मैं कोई भी एरिया लूं छोटा सा, ये देखिए ये छोटा सा एरिया ds। ऑल राइट, सपोज मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भी सही, लेट अस सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप ध्यान से देखिए कि दैट ds एंड e विल बी पैरेलल, ठीक है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं यहां पे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds पैरेलल है तो क्या लिख सकते हैं, e ds, साथ में क्या लिखेंगे, cos 0 और q in। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो बाहर वाले स्फीयर पर है ना। तो क्यू इन क्या लिख देंगे, 0। ऑल राइट, तो हमको मिलेगा E इंटू ये पूरी की पूरी क्लोज्ड सरफेस के लिए ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4πr²। ये हम पहले देख चुके हैं, इक्वल टू 0। तो यहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से हमको मिल गई कितनी, 0। तो एक स्फेरिकल शेल के अंदर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के अंदर
किसी भी पॉइंट पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? 0। तो पहला वाला हमने कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ऑल राइट, तो अब हमको बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड। इनसाइड की तो बात कर ली, 0 होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, आइए, तो ये हमारा स्फेरिकल शेल है जो कि कैसा है बेटे? पॉजिटिवली चार्ज्ड, और वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यानी कि इस पूरे स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज वो नेट चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q, जो इस पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मान लो हमारे इस स्फीयर की रेडियस कितनी है? R है, और हमको किसी ने बोला कि बताओ यहां से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो हमको क्या करना चाहिए? इसी R रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बना लेना चाहिए। तो आइए एक गॉसियन सरफेस हम पहले बना लेते हैं। आइए एक गॉसियन सरफेस हम पहले बना लेते हैं, लेकिन हमको ये याद रखना है कि गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस जो है उसकी रेडियस वही होगी, उसकी रेडियस वही होगी जो जिस डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस विल बी सेम एज द डिस्टेंस एट विच वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं हमारी ये क्या है? ये है हमारी गॉसियन सरफेस। दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। इसको थोड़ा सही से बना लें अपन यहां पे। ये हमारी गॉसियन सरफेस है। अब इस गॉसियन सरफेस पर हम क्या करते हैं? ध्यान से देखें, अगर अपन एक छोटा सा एरिया लें हमारी गॉसियन सरफेस पर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है हमको पता है अच्छे से, ये डिस्टेंस कितना है बेटे? दिस डिस्टेंस इज R। इस R डिस्टेंस पर ही हमको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल राइट, अगर आप ध्यान से देखो इस छोटे से एरिया को, तो इस छोटे से एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या वो कुछ ऐसी होगी? यस। एक और चीज, क्या इस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा? बिल्कुल सही है, एरिया वेक्टर भी ऐसा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो कि जो E है और DS है, जो E है और DS है, दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल, देयरफॉर एंगल बिटवीन देम इज 0। तो अगर अपन गॉस लॉ लगाएं, अगर अपन गॉस लॉ लगाएं तो हम लिख सकते हैं बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ हमको क्या बताएगा? गॉस लॉ हमको बताएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑल राइट, तो E डॉट ds, E और ds के बीच का एंगल कितना है? 0। तो हम लिख देंगे इसको E इंटू ds इंटू कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू Q इन। अंदर कितना चार्ज है? 0। नहीं, अंदर इस बार 0 चार्ज नहीं है, अंदर इस बार कितना चार्ज है? Q। 0 चार्ज कब था? जब हमने गॉसियन सरफेस स्फीयर के अंदर बनाई थी, तो सारा का सारा चार्ज बाहर रह गया। अब हमने गॉसियन सरफेस स्फीयर के बाहर बनाई है, तो सारा का सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। तो Q इनसाइड विल बी नथिंग बट Q। तो लिख देते हैं यहां पे Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर कर लेते हैं क्योंकि E एट अ डिस्टेंस R पूरे स्फीयर के लिए सेम रहेगी। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा यहां पे? ds, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी कि पूरे स्फीयर के लिए छोटे छोटे एरियाज को हम जोड़ रहे हैं, तो पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया आ जाएगा, यानी कि गॉसियन स्फेरिकल सरफेस का एरिया, यानी कि 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑल राइट, तो यहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली E इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R का स्क्वायर। ऑल राइट,
तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल है, उसके बाहर r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं सरफेस की। तो इसी फॉर्मूला में अगर हम सरफेस की बात करें, किसकी बात करें? सरफेस की। E एट सरफेस, तो सरफेस के लिए क्या होगा? छोटा r जो है किसके बराबर हो जाएगा? बड़े r के। सही बात है ना बेटा? अगर आप सरफेस पर निकालना चाहते हो तो ये हमारा शेल है, और शेल की सरफेस पर अगर आप क्या निकालना चाहते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस स्मॉल r विल बी इक्वल टू बिग r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, दैट इज रेडियस। ऑल राइट, तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर? सरफेस पर। एक बार हम क्या पूरा कंक्लूजन देख लें? आइए पूरा कंक्लूजन देख लेते हैं। ये हमारा शेल था, ये हमारा शेल था। इस शेल पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। सही है बेटा? दिस पॉजिटिव चार्ज वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस शेल की रेडियस कितनी थी? r। तो हमने क्या निकाला? हमने ये निकाला कि इस शेल के अंदर के कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? 0 आई थी। इस शेल से अगर r दूरी पर कोई पॉइंट लेंगे, कितनी दूरी पर? r दूरी पर, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बेटा? k q अपॉन में r स्क्वायर। के मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा? q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और इस शेल पर अगर कोई पॉइंट लेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? r बराबर क्या हो जाएगा? r, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r की जगह कैपिटल R। ऑल राइट, इसी को अगर अपन अच्छे से लिखें और तो क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 व्हेन r इज लेस देन r, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर व्हेन r इज इक्वल टू r, एंड q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर व्हेन r इज ग्रेटर देन r। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है, सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम है, इसका मतलब आप स्फीयर के अंदर हो। अगर आप स्फीयर के अंदर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। सेंटर से डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर है तो आप स्फीयर की सरफेस पर आ गए हो। तो सरफेस पर आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और अगर आपका जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा है, इसका मतलब आप स्फीयर से बाहर चले गए हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये वाली जो कंडीशन है ये किसकी है? इनसाइड। ये किसकी है? सरफेस। और ये किसकी है बेटा? ये कंडीशन है आउटसाइड। ऑल राइट, 3 कंडीशन बनी है। तो क्या हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं? हाँ, हम ग्राफ भी बना सकते हैं। आइए ग्राफ भी देख लेते हैं, है ना? E वर्सेस R ग्राफ फॉर स्फेरिकल शेल, फॉर स्फेरिकल शेल। तो अगर अपन ध्यान से याद करें, E कितना मिला था हमको? 0 मिला था। अगर R जो है वो R से कम है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर मिला था अगर R R के बराबर है, और Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर मिला था अगर R कैपिटल R से ज्यादा है। तो ध्यान से देखें, अगर हमें ग्राफ बनाए किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का और R का, तो ये ग्राफ कैसा आएगा? आइए समझते हैं। तो इस ग्राफ में 3 पोर्शन होंगे बेटे। कितने पोर्शन होंगे? 3 पोर्शन। देखो, इसको मैं लिख रहा हूं R बराबर R। R बराबर R मतलब हम स्फीयर की सरफेस पर हैं। यहां पर अगर हम आ गए इस रीजन में यानी कि R इज लेस देन R, और इस वाले रीजन में अगर हम आ गए तो इस वाले रीजन में R इज ग्रेटर देन R, यानी कि ये रीजन इनसाइड का है, ये रीजन आउटसाइड का है, और ये जो बीच वाली लाइन है ये ऑन द सरफेस है। आइए तो ध्यान से देखें अगर हम,
तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0, क्योंकि जब भी r जो है वो रेडियस से छोटा होगा तो आप स्फीयर के अंदर होगे, और स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती है? 0। उसके बाद बात कर लेते हैं r इक्वल टू आर की। जैसे ही r इक्वल टू आर होगा आप सरफेस पे आ जाओगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर। ऑल राइट। उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो आप स्फीयर के बाहर पहुंच जाओगे। स्फीयर के बाहर पहुंच जाओगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि आप स्फीयर के बाहर हो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि आप स्फीयर के अंदर हो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है क्योंकि आप स्फीयर की सरफेस पर हो। तो ये क्या है बेटा? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फॉर स्फेरिकल शेल। समझ में आई बात? तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि एक स्फेरिकल शेल के लिए अंदर के पॉइंट पर, बाहर के पॉइंट पर और सरफेस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ऑल राइट, आगे अगले डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।